तो गाज़ियाबाद का अगर आप हमें एक रफ़ आइडिया देना चाहें कि कौन-कौन से वो एरियाज़ हैं जो एक्सपैंड हो रहे हैं और कुछ एरियाज़ वो भी बताएँ जहाँ पर एक्सपैंड होने का भी स्कोप है? ठीक है। तो मैं बताता हूँ जो एरियाज़ एक्सपैंड हो चुके हैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा। इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा हो चुके हैं। हाँ, वो जो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड है, ऑलरेडी सैचुरेटेड है। बहुत सैचुरेटेड मतलब थोड़ा-सा और उनमें फ़र्क पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दूसरा जो अब डेवलप हो रहा है वो सिद्धार्थ विहार हो गया, राजनगर एक्सटेंशन जो हम एलिवेटेड रोड से मिसिंग थे जो दिल्ली राजनगर एक्सटेंशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग बहुत पुराना एरिया है। बहुत काफ़ी राजनगर साल से हम लोग सुनते आ साल रहे से, हैं। लेकिन अभी भी वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत सस्ते थे। आज वहाँ पे भी 8-9 हज़ार से वहाँ पर पर स्क्वायर वो फीट का पुराने रेट। लोग बसते हैं जिनके पास मोटा पैसा होता है। नहीं, वो दैट इज़ द राजनगर। वो वो राजनगर है। राजनगर है। अच्छा, राजनगर में चलिए वो अच्छा लोग ये रहते आपने हैं। करेक्ट कर दिया। मुझे हाँ, लगा था राजनगर नहीं। एक्सटेंशन भी आता है तो उसमें। राजनगर वो एरिया है जहाँ गाज़ियाबाद के ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स, बड़े-बड़े बिज़नेस ओनर्स, हमारे सुरेश रैना जी भी गाज़ियाबाद के ही हैं, तो वहीं से ही हैं। तो मतलब सब बहुत पुराने लोग हैं यहाँ पे। अगेन अगर बात करें कि जो एरिया डेवलपिंग है, तो उसमें से मैंने बताया आप राजनगर एक्सटेंशन है, आपका सिद्धार्थ विहार है, इधर आप वेव सिटी चले जाओ, इधर आपका वेव सिटी के बगल में आदित्य वर्ल्ड सिटी है, और NH-24 बेल्ट पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जितना आप बढ़ते चले जाओगे, प्रोजेक्ट्स 20 किलोमीटर आगे भी आ रहे हैं। और वो है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू कि इन्वेस्ट कैसे लोग कर रहे हैं। जो लोग बोलते हैं कि आज के डेट पे गाज़ियाबाद में 10,000 पर स्क्वायर फीट में कुछ नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। अगर आप ढूंढने निकलोगे मार्केट में, जिस कस्टमर को लेना है, वो इन्वेस्टर सोचता है यार इससे सस्ता नहीं, इससे महंगा नहीं है, बट जिस कस्टमर को लेना है वो आज भी गाज़ियाबाद में एक 2 BHK, अगर सस्ता, उसको ज़्यादा लग्जरी नहीं चाहिए, आज भी 70-80 लाख रुपए में 2 BHK 60 लाख में ले सकता है, जिसको जो अब नोएडा में पॉसिबल नहीं है मतलब पॉसिबल नहीं। देखो और नोएडा में, मिलेगा भी तो बहुत फार ऑफ नोएडा में एरिया बिल्डर में। फ्लोर्स नहीं है, मतलब जो भी है वो किसान कोटे वाले जो बिल्डर फ्लोर बनाते हैं वो हैं। तो आई थिंक 50-60 लाख में 2 BHK मिल सकता है। इंदिरापुरम में भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बिल्डर फ्लोर के साथ यूनिट्स बनाते हैं वो, जैसे कि एक ग्राउंड प्लस 3 बना दिया और 3 में 3-3 यूनिट उन्होंने बना दी, तो वो भी बिक रही है। वो तो अप्रूव्ड है ना, वो आज से नहीं अप्रूव्ड है, वो 10 साल से 8-10 साल से अप्रूव्ड है। तो ये है यहाँ पे 2 BHK आज आराम से कस्टमर 60-70 लाख रुपए ले करके रह सकता है, इसको अपनी फैमिली। हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा लग्जरी मिलेगा, अल्ट्रा लग्जरी, हाँ, बट लेकिन अगेन बेसिक आपका एक अपना घर, सपनों का घर दिल्ली NCR में हो जाएगा, जहाँ से दिल्ली भी 15 मिनट है, अक्षरधाम भी 10 मिनट है, नोएडा सेक्टर 62 भी बड़ा पास तो है। अगर इतना कुछ है तो फिर अभी भी गाजियाबाद अंडर वैल्यूड क्यों है और परसेप्शन, अंडर प्रिफर्ड क्यों है? क्यों लोग नहीं जाना चाहते हैं इट्स गाजियाबाद? ऑल। और क्यों हमें गाजियाबाद एज रेजिडेंशियल एड्रेस बोलने में शर्म आती है? देखो, देखो शर्म तो नहीं बोलूँगा, काफी लोग अब मतलब अभी वो हाँ, आप बोल रहे हैं ना, कई लोग बोलते हैं वो गाजियाबाद को भी दिल्ली बोलते हैं कि दिल्ली हम पर, दिल्ली हाँ में हाँ, ये रहते हैं। एग्जैक्टली। सो दी अभी क्या है ना, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा जो ये एरियाज है, लोग यही अब तो डायरेक्टली बोलते भी नहीं कि हम गाजियाबाद से, जैसे कि दे आर फ्रॉम इंदिरापुरम या दे आर फ्रॉम वैशाली। सो अभी मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई शर्म आती, इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। बट जैसे कि मैंने बताया, आज की जेंजी, आज की जो नई जनरेशन आ रही है, जो सोगा मूवमेंट हो रहा है, जो कैंपेन्स चल रहे हैं, तो आज जो चीज़ें पहले गाजियाबाद में नहीं थी, आज वो गाजियाबाद में हो रही है। गाजियाबाद अब बदल रहा है। गाजियाबाद प्रीफर्ड क्यों है? मुझे तो ऐसा लगता है कि गाजियाबाद से 4 से 5 एक्सप्रेसवेज कनेक्टेड हैं। आपको अगर यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ना है तो मुझे गाजियाबाद से चढ़ने के लिए पीछे से अक्षरधाम के पास से यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ता है, पहली कनेक्टिविटी आपको मिलती है। दूसरी उसके अपोजिट चले जाओगे, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे के जो दिल्ली अक्षरधाम के बगल से जो रोड निकली हुई है, यहाँ से आप दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस 10 मिनट में पकड़ सकते हो गाजियाबाद। मेरठ एक्सप्रेस नहीं, पकड़ सकते दिल्ली देहरादून, दिल्ली दिल्ली देहरादून अच्छा। देहरादून गाजियाबाद से 10 मिनट लगता है पहुंचने में, ठीक है। आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे जाना है, गाजियाबाद इंदिरापुरम, मतलब एक सेंट्रल इंदिरापुरम को पकड़ चलते हैं। इंदिरापुरम से 400-500 मीटर की डिस्टेंस, मतलब 300 मीटर भी डिस्टेंस नहीं है, आप दिल्ली मेरठ पहुंच जाते हो 1 घंटे में। फिर गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, वो भी दिल्ली मेरठ से कनेक्टेड होते हुए गंगा मेरठ एक्सप्रेस सबसे पहले पहुंचते हो। तो 4 से 5 पॉइंट तो मैंने आपको ये बता दिए जो कनेक्टिविटी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बढ़ रही है, प्लस RRTS, प्लस उसके बाद आपका ये आ गया तीसरा दिस थिंग, जो एक्सप्रेसवे के साथ लगता है नमो भारत। तो दिस इज ऑल्सो, मतलब दी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज तो डेवलप हो ये रहा है। नेक्स्ट हॉटस्पॉट बन सकता है नेक्स्ट या फिर हॉटस्पॉट, हमेशा ओवरशैडोड रहेगा नोएडा ओवरशैडो, गुड़गांव? मुझे ऐसा लगता है ओवरशैडोड तो नहीं रहेगा, बट कॉर्पोरेट्स का एक है, आज कॉर्पोरेट कंपनी नोएडा में, कॉर्पोरेट कंपनीज क्यों नहीं आ गुड़गांव रही है में। गाजियाबाद में? देयर सो मच ऑफ नहीं लैंड नहीं, वहाँ अब पर। लैंड है, बट आई थिंक वो फ्यूचर तो नहीं, 10 से 15 साल का नोबडी नोस, वो प्लान में भी नहीं है कि IT कंपनीज आएंगी से आएंगी। लेकिन हाँ, गाजियाबाद एंड दीज टाइप ऑफ प्लेसेस वर प्रिफर्ड फॉर मोर फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग साइड। तो वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स जितना मोटा पैसा छापते हैं, आई थिंक वो IT कंपनी इतना मोटा पैसा नहीं छापती होंगी नोएडा की। इंडस्ट्रियल हब रहेगा इंडस्ट्रियल लेकिन हब है। कॉर्पोरेट हब बनना हाँ, मुश्किल है, यस यस यस, ये कह सकते हाँ हैं। हाँ।